जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का तीसरा स्कंद, जिसमें पहले अध्याय में 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु के पुत्रों का वर्णन है। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं और आगे जो भी भविष्य में होंगे, उन सभी मनवंतरों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सबसे पहले मनु स्वयंभू थे। कल्प के आरंभ में जिस स्वयंभू मनवंतर के संबंध में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों को तो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं 6 मनु पूर्व काल में जो हो चुके हैं उनके बारे में बताता हूँ। वो हैं सवा, रोशित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष। इस समय सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवादि देव इंद्र थे। तामस मनवंतर में देवताओं के 4 वर्ग थे, सुपार, हरि, सत्य और सुधि, और प्रत्येक वर्ग में 27 देवतागण थे। 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक वो थे, जिनसे ये सृष्टि का विस्तार हुआ, इंद्र हुए। और फिर 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। हे विप्र, 7वें मनवंतर में सूर्यदेव के महातेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र श्राद्ध देव जी मनु हैं। वैवस्वत मनु के दक्षवाकु, नृग, धृष, रयाति, नरीश्यन, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और पृषद्र ये अत्यंत विख्यात और धर्मपरायण 9 पुत्र हैं। उत्तम मनवंतर में सत्यगण सहित सत्य के गर्भ तुषित देव ने जन्म लिया। इस प्रकार 7वें मनवंतर में प्रभु श्री हरि विष्णु ने 7 रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण प्रजा को आशीर्वाद दिया। यह समस्त जगत उस परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, इसलिए वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विष शब्द का अर्थ है प्रवेश करना। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि, मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ही विभूतियाँ हैं। फिर दूसरे अध्याय में सावर्णी मनु की उत्पत्ति और 7 मनवंतरों के मनु, मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन बताया गया है, जिसमें विश्वकर्मा की सुपुत्री संध्या सूर्यदेव की पत्नी थी। इनसे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कुछ काल पश्चात संध्या ने अपने पति सूर्य देवता की सेवा के लिए छाया को लगा दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने छाया को संध्या मानकर उनसे शनैचर, एक और मनु और तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन छाया रूपिणी संध्या ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को श्राप दिया, तो यम और सूर्य दोनों को पता चल गया कि ये तो कोई और है। फिर छाया ने सभी बात बताई कि मैं तो छाया हूँ। फिर सूर्य देव ने अंतर ध्यान होकर देखा कि संध्या वन में तपस्या कर रही है। फिर सूर्य देव ने संध्या के साथ मिलकर 2 अश्विनी कुमारों और रैवत को उत्पन्न किया। फिर सूर्य देव संध्या को अपने स्थान पर ले आए और विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। हे मैत्रेय, जो भाग सूर्य का क्षीण होकर धरती पर गिरा, उस तेज से विश्वकर्मा ने पुत्र प्रभु श्री हरि विष्णु का चक्र बनाया, भगवान शिव शंकर जी का त्रिशूल बनाया और कुबेर का विमान बनाया। फिर कार्तिकेय की शक्ति बनाई और अन्य देवताओं के शस्त्र बनाई। हे महाभाग, ध्यानपूर्वक सुनो। फिर 8वें मनवंतर सावर्णिक नामक था, जिस समय सभी मनु हुए। 9वें मनु दक्ष सावर्णी बनेंगे, 3 देववर्ग बनेंगे, पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा, और प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे। सावर्णी 10वें मनु होंगे। उस समय सुदामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे, माँ शक्तिशाली शक्ति जिनका इंद्र होगा। फिर सप्तऋषि होंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। 12वां मनु रुद्रपुत्र सावर्णी होगा। रुचि नाम का 13वां मनु होगा। 14वां मनु भौम होगा। इस तरह से प्रत्येक सतयुग में मानव धर्म की मर्यादा रखने में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है, और उस मनवंतर के अंतर्गत अंत में तत्कालिक देवता यज्ञ
का पालन करते हैं। 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1000 युग रहने वाले कल्प की समाप्ति होती है और इतने ही समय की रात्रि होती है। फिर प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। फिर आदिकर्ता सर्वव्यापक जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित हो जाते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी चारों युगों में जिस तरह व्यवस्था करते हैं वो देखने लायक होती है। कभी वो राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रहते हैं। इस जगत में उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इस लोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे समस्त पदार्थ प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उत्पन्न हुए हैं। जय श्री राम।